डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आपका आज एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा डिस्कशन अपने प्रीवियस वीडियो जो बॉयज़ लॉकर रूम से रिलेटेड था, जो मैंने वीडियो आज से 2-3 दिन पहले बनाया था और वो खूब शेयर हुआ है। कल शाम को दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी करी जहां पे दिल्ली पुलिस ने ये बताया जो 2 बच्चों की आपस में बात हो रही थी उनमें से एक बच्चा was a female and she was using the name Siddharth and talking to another boy and was talking about all these things। मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, ये आपको बहुत सारे और YouTube वीडियोस में पता चल जाएगा कि क्या इंटरेक्शन हुआ, क्या हुआ, क्योंकि आई रिस्पेक्ट चिल्ड्रन and I will not dabble into it like what Swati Maliwal did. However, this has once again raised a pertinent question. पर उस डिटेलिंग में जाने से पहले आइए सबसे पहले ये स्वाति मालीवाल का इंटरव्यू और कमेंट सुनते हैं। इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बॉयज लॉकर ग्रुप। इस ग्रुप में वो छोटी लड़कियों की फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और यहां तक कि इस ग्रुप में वो मिलकर ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे छोटी बच्चियों का रेप किया जाए। ये बहुत ही डराने और चौंका देने वाला है। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे आपने देखा कितनी रुथलेसली स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस को कह रही हैं उन बच्चों को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए, और ये साफ दर्शाता है शी इज़ नॉट ओनली अनट्रेन्ड, अनक्वालिफाइड एंड इनसेंसिटिव। तो मैं चाहूँगा कि स्वाति मालीवाल को एक अनकंडीशनल एपॉलॉजी, पब्लिक एपॉलॉजी, जिस तरह उन्होंने इस वीडियो में पब्लिकली बच्चों को डिफेम करा है, आई वांट हर टू पब्लिकली एपॉलोजाइज फॉर हर मिसडीड एंड आई रिक्वेस्ट आवर सीएम अरविंद केजरीवाल to replace Swati Maliwal. She should be removed from her position and a competent person who is academically qualified, either a psychologist or an anthropologist or a sociologist who has worked in this field, to replace Swati Maliwal. Swati Maliwal ने कभी सोचा होगा what that child and the family would be going through even right now when I am making this video despite them getting absolved, कि वो अभी पुलिस ने उनको एक तरह से विंडिकेट कर दिया है, पर जो स्वाति मालीवाल ने किया है वो छाप हमेशा उनके साथ रहेगी। The indelible impact because of her action that has been left on that boy, उस बच्चे को इस एपिसोड के साथ पूरी उम्र रहना पड़ेगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वुमेन कमीशन ऑल ओवर इंडिया में। हमें रिफॉर्म्स चाहिए जहाँ पे कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड लोगों को बिठाया जाए और लीड करवाया जाए, और टाइम आ गया है ये वुमेन कमीशन को एबॉलिश करके आपको एक न्यूट्रल कमीशन बनाना चाहिए जहाँ पे कोई प्रेजुडिस और प्री डिस्पोजिशन ना हो। जब आप न्यूट्रल कमीशन बनाते हैं उसमें भी आप 2 चेयरपर्सन बनाइए, एक मेल बनाइए, एक फीमेल बनाइए, अपार्ट फ्रॉम देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड देयर वर्क in the field of psychology, sociology, anthropology. Once again, you need to have 2 people so that they can look at the entire episodes and cases which come to them with full neutrality. In fact, today what I am seeing is many men who come to me, they refuse to go to the courts. They say कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे, कोर्ट्स में जाएंगे तो हमारे साथ ही बदतमीज़ी होगी, हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, और उसकी ये बहुत बड़ी वजह है। जहाँ तक हम जुडिशरी की बात करते हैं, कोर्ट्स की बात करते हैं, आप मेरा जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर मैंने 40-50 वीडियो निकाले हैं, आप उसको ज़रूर दिखेगा। तो कमिंग बैक टू स्वाति मालीवाल, इन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या इम्पैक्ट आएगा उस बच्चे पे, क्या रैमिफिकेशंस होंगी, किस तरह से उसकी पेरेंट्स और उसकी फैमिली मेम्बर्स कोप अप करेंगे।
तो ये बहुत बड़ा एक गूफ अप है, आज टाइम आ गया है जिसको करेक्ट करने का। दूसरी मैं बात करूंगा हमारी दिल्ली पुलिस की। अगर आप इस प्रेस रिलीज में दिल्ली पुलिस के देखें तो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे उन्होंने क्या लिखा है, द एडमिन वॉज अरेस्टेड। आई थिंक सेकेंड पॉइंट में वन मोर पर्सन वॉज अरेस्टेड। अरे भाई दिल्ली पुलिस तो मरकज के चीफ को तो आज तक पकड़ नहीं पाए, 1.5 महीना हो गया, कोरोना वायरस के चक्कर में हर जगह त्राही त्राही है। मरकज का चीफ आज तक एब्सकॉन्डिंग है। तुमने एक जुवेनाइल को, एक बच्चे को, 15-16 साल के बच्चे को कितनी आराम से जाके अरेस्ट कर लिया, जिसने ना भागने का अटेम्प्ट करा, जो शरीफ फैमिली ने अपने आप को, अपने बच्चे को सरेंडर करा। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। हम लोग इनको वॉरियर्स कहते हैं। ये आप छोटा सा वीडियो देखिए जो आजकल बहुत सर्कुलेट हो रहा है कि ठेके खुले हैं कोरोना वायरस के टाइम पे, और आप देखिए हमारे दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। आप ये वीडियो ज़रा देखिए। तो आपने देखा हमारी दिल्ली पुलिस इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती पैसे कमाने के लिए, और आपने एक शरीफ फैमिली को स्वाति मालीवाल के कहने पे तंग कर लिया, बच्चे को अरेस्ट कर लिया। और दिल्ली पुलिस जानती है डॉक्टर कपिल कक्कड़ इज वेरी न्यूट्रल। जब इन लोगों का 30,000 एपिसोड हुआ था जहां पे लॉयर्स और इनके बीच में झड़प हुई थी, तो यही दिल्ली पुलिस को मैंने सपोर्ट किया था, जुडिशरी को मैंने एक्यूज किया था इनजस्टिस टुवर्ड्स दिल्ली पुलिस। और जो मेरा वीडियो 30,000 वाला था वो बहुत वाइडली सर्कुलेट हुआ था। और दिल्ली पुलिस ये जानती है जो डॉक्टर कपिल कक्कड़ कहते हैं वो बहुत न्यूट्रल होके कहते हैं और एक सच्चे हिंदुस्तानी के नाते कहते हैं और नेशनल इंटरेस्ट में बात करते हैं। तो आप सोचिए जो दिल्ली पुलिस ने किया, कि दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है, it will have an indelible impact on this family, on these 100 children. 24-25 of them were interrogated. They were asked questions. Imagine what would be going through their families even right now when I am making this video. Highly shameful act of Delhi police. आपका क्या नारा है? शांति, सेवा, न्याय। ये क्या न्याय किया? ये क्या सेवा करी आपने? बच्चों की ऐसी सेवा कोई करता है? और ये क्या शांति बनाई? मरकज की शांति आप आज तक नहीं बना पाए और यहाँ की आपने शांति बना दी। और तीसरा मैं बात करूँगा चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अरे भाई आप कहाँ के चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैं? आप क्योंकि एक महिला हैं तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो आपने वुमेन के ऊपर आपने भी फोकस किया। आपका फर्ज बनता था, जब स्वाति मालीवाल ने इस तरह का रिक्वेस्ट किया दिल्ली पुलिस को, आपका फर्ज बनता था उस बच्चे को आप कांटेक्ट करते, उस बच्चे से आप चीजें पूछते और फिर उस बच्चे को आप उस हिसाब से हैंडल करते। पर आप लोगों ने यहाँ क्या किया? आप लोग तो ऐसा लगता है टेबल के नीचे जाके छुप गए, कोई एक्शन नहीं। यू बिकेम अ स्पेक्टेटर। यू आर अ मिनिस्ट्री। If you will become a spectator like this, what is going to happen to this country? Your responsibility should have been to have stood by that child, to have helped that child, to have seen that police does not harass him. You should have told the police not to arrest him, not to send him to any juvenile center. क्या आपने ये सब चीजें करी? Did you go through the facts? क्या दिल्ली पुलिस ये सारी कार्रवाई बिना बच्चों को अरेस्ट करे नहीं कर सकती थी? कि आप भी दिल्ली पुलिस के साथ वो मरकज के चीफ को पकड़ने में लगे हुए थे। बट ऑन अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग सच एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डिड शी डू? नथिंग। एंड दिस इज अ शेमफुल एक्ट। तो मैं फिर मोदी जी से कहूंगा कि काइंडली रिफॉर्म्स लेके आइए भैया जी। द टाइम हैज कम।
मैं अपने बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ, ऐसा नहीं होता कि आज आप एक चीज़ पे आप 370 पे फोकस कर रहे हैं, ये फॉरेन अफेयर पे फोकस कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक अफेयर पे फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब है आप बाकी मिनिस्ट्रीज़ को इग्नोर कर देंगे। हर मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल बनाइए, हर मिनिस्ट्री से काम करवाइए और ये इंश्योर करिए इस तरह की चीज़ें ना हों। और मैं फिर कहता हूँ, वी नीड लॉट ऑफ रिफॉर्म्स, वी नीड ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वी नीड पुलिस रिफॉर्म्स, वी नीड जुडिशियल रिफॉर्म्स, वी नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और ये सब चीज़ें इमीडिएटली करनी चाहिए। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।